जंतर मंतर पर मौजूद है। जंतर मंतर पर लगातार आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा होता है। इस वक्त बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, कहां से आए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है? आप नाम बताइए और आपकी मांगे क्या हैं, कहां से आए हैं? मैं टीकाराम रायकवार मध्य प्रदेश से आया हूं और मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति का मैं प्रांतीय संयोजक हूं। मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? आपका मसला क्या है? इशू क्या है आपका? हमारी मांग ये है कि जैसे माझी के अंतर्गत भोई, ढीमर, मल्ला, कहार, केवट, रेकवार, बाथम, कश्यप, बर्मन ये सब आते हैं, लेकिन सरकार ने केवल माझी को जो है अंकित किया है। इसके कारण हम बाकी सरनेम लिखने वालों को माझी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। मध्य प्रदेश सरकार को हमने 1949 और 50 के दस्तावेज पेश किए। उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण विशेषज्ञ समिति गठित करी और उस समिति ने भी ये माना कि हाँ, ये भोई, ढीमर, मल्ला, कहार, केवट, रेकवार, बाथम, कश्यप, बर्मन ये सब जो है ये माझी के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा इनको माझी की सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया है और ये रिपोर्ट 6 अगस्त 2018 को आ चुकी है। तो हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश सरकार माझी के पर्याय घोषित करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव माझी है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ माझी समाज से। क्या मसला है? मसला हमारी 3 मांगे हैं। नंबर 1 है 1118 में संशोधन। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश निकाला 11/11/2005 बॉन्डेड, जिससे कि हमारी समाज के लोग जितने लगे हुए हैं उन पे कुटाराघात और उन पर पुलिस कार्रवाई हुई। दूसरा है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने 2003 में एक घोषणा पत्र लागू किया था। उसके अंदर 1 दिन की सरकार बनने पर भोई, ढीबर, कहार, केवट, मल्ला को जनजाति की सुविधा दी जाएगी। वो नहीं दी गई। 2008 में भी घोषणा दी, 2013 में भी की। अब हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि विदेश के अंदर भी आपके डंका बज रहा है और हम मछुआरे परेशान हो रहे हैं। हमारा अधिकार 1947 से देश आज़ाद हुआ था, उस समय से भोई, ढीबर, कहार, केवट, मल्ला जनजाति की सुविधा में थे, उनको क्यों हटाया गया और आज दिनांक तक भोई, ढीबर, कहार, केवट को। दूसरी मांग है अभी हमारा जल, जंगल, जमीन जनजाति को दे दिया 15 अप्रैल ईस्वी को, और वो हमारा जल अधिकार है। आपको मालूम, केवट को राम ने पार करा, उस समय जल हमारा था। निषाद राज के पास जल था, वो हमारे पास था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मछुआरों से जल छीना जा रहा है। जो हमारा आग्रह है, जो मछुआरे इसीलिए यहाँ बैठे हैं, उनका जीवन यापन छीन रहा है। हम चाहते हैं तीनों मांगों को शीघ्र मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आदेशित करें और हमारी मांगों को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, जो गरीबों, किसानों, बेरोजगारों की बात करती है। लेकिन ये मछुआरे सब हैं जो कि कह रहे हैं कि इनके जो हुकूक है उनको छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर आपके समाधान नहीं हो रहा है आप लोगों का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगें पूरी करेंगे और चुनाव के बाद हर समय ये बोलते हैं हम आपकी मांगों से सहमत हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने आदेश जारी नहीं किया। तो हम लोग मछुआरे, भाजपा से मछुआरे नाराज है। और अभी हमने ना बहुत बड़ा 10,000 लोग अभी हमारे सिवनी के अंदर बहुत बड़ा, अभी कल ही के गए, कल बहुत बड़ी रैली निकाल 10,000 लोग सड़कों पर आए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री सुन लें, आप यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, सब तरह के कपड़े पहनते हैं। हमारे कपड़े तो छीन लिए आपने, हमारी टोपी भी छीन ली है, हमारी चप्पलें भी छीन ली हैं, हमारा वस्त्र छीन लिया, हमारा जीवन यापन का साधन नाव छीन ली है, हमारा पतवार छीन लिया है। हम किससे अपनी नाव चलाएंगे? हम चाहते हैं हमारे अधिकारों को पूरा जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है उस आधार पर हमको मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं प्रांतीय महासचिव हूँ अपने संगठन का। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार है। शिवराज जी की सरकार ने जो संगठन है भाजपा का, उन्होंने हमें अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी, हम माझी समस्या का निदान कराएंगे। निदान कराना तो दूर, इन्होंने एक पैसा एक्ट लगाया। भी पैसा एक्ट में एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजाति को हमारे सारे तालाबों का अधिकार दे दिए। हमारे बच्चे भूखों मर के रोडों पे आ गए और उन्होंने साफ नज़ीर दे दी कि नहीं, आप जल पर अधिकार अब केवल आदिवासियों का होगा। हमें आप ये बताइए, हम लोगों का वंशानुगत व्यवसाय है, हम रामायण काल से, महाभारत काल से काबिज हैं तालाबों पर, और शिवराज जी जो हमें घोषणा पत्र में जगह दे रहे थे उन्होंने जाकर के हमारे उल्टे तालाबों को छीन लिया। क्या मानेंगे हम आपको? हम तो आपको ये कह के आए, अभी हम वहाँ सिवनी में एक आंदोलन किया है और पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और अगर छतरपुर में भी हमारी महापंचायत होगी 8 जनवरी को, अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने संशोधन नहीं किया तो हम भोपाल में 5 लाख मछुआरे जोड़ करके और आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए घर घर हम अलग जगाएंगे अपने समाज के लिए। कितने तादाद में है मछुआरे मध्य प्रदेश की कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 15 से 20 हज़ार वोटर हमारा नहीं है। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है। एक विधानसभा
विधानसभा बता दो जहाँ 15,000 से कम हो, बल्कि कोई विधानसभा तो ये है कि 30-40 हज़ार की विधानसभा हमारी है। अब इससे पहले आप लोग वोट किसको दिए थे? भाजपा को ही देते थे, अभी भी भाजपा को दिया। जबलपुर में उपचुनाव हुआ, किसको दिए थे? उसमें भाजपा को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है वोट। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने वोट दिया था ये समझकर कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो इनके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इन लोगों का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इनके तालाबों को छीन लिया गया।